हेलो गाइस, वेलकम बैक विद अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज का व्लॉग जो है ना बड़ा ही लेट शुरू हुआ। उसकी वजह ये बनी कि आप भी कह रहे होंगे ना कि आपने रमज़ान का व्लॉग जो है ना बड़ा लेट अपलोड किया। बस मैंने कहा कोई बात नहीं, जो है ना बीच में एक आधा दिन नागा भी कर लेना चाहिए, रेस्ट भी कर लेनी चाहिए। तो खैर एनीवेज जी, यहाँ पे जो है ना ये एक्चुअली बेसिकली ये फ़र्स्ट रमज़ान का व्लॉग है। तो ये आपको 2 दिन का व्लॉग मिलेगा। तो मैं जो है ना मैंने रमज़ान से एक दिन पहले बनाया हुआ था काबली पुलाव, और जी काबली पुलाव के साथ साथ कबाब शबाब थे। तो मैं जो है ना वो यहाँ पे खाना गर्म कर रही थी और साथ साथ मैं बना रही थी सहरी के लिए कुछ सब्ज़ी। ठीक है, क्योंकि मैंने जो है ना वो बनाया था सालन दोपहर में आलू अंडे का शोरबे वाला जो होता है। तो मैंने कहा वो जो है ना थोड़ा था, कम था थोड़ा सा। तो मैंने कहा चलो साथ जो है ना कुछ देखती हूँ फ्रिज में जो है ना फ्रीज़र में कौन सी सब्ज़ी पड़ी हुई है। तो 2-3 सब्ज़ियाँ पड़ी हुई थी, आलू बैंगन थे, शिमला मिर्च थी और मीट वगैरह था। तो मैंने कहा चलो जो है ना रात को बना के रखना है। तो फिर जी मैंने पूछा, मशवरा किया कि कौन क्या चीज़ बनाऊँ। तो जी जो हमारी समझ में आया वो ये था कि चलो ना शिमला मिर्च बना लेते हैं थोड़ी सी, और खुश्क सा सालन बना लेंगे, साथ दही शही होगी, रायता शायता। तो फिर जो है ना सैरी इजीली हो जाएगी। तो मैंने कहा चलो साथ साथ हम खाना खा लेंगे। ये रात का टाइम था, डिनर था कर रही मैं, और साथ साथ फिर मैंने सैरी के लिए जो है ना वो 9 सवा 9 का टाइम था जब मैंने जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद सैरी भी बनाई, आटा गूंद के रखा रात को ही जो है ना। फिर मैं आपको बताऊं अगले दिन जो है ना सैरी में हमारी आँख ही नहीं खुली। दूसरे रोज़े ना बहुत लेट आँख खुली। जब टाइम देखा तो जस्ट 15 से 20 मिनट रह गए हुए थे। फिर हमने क्या किया, हमने जस्ट चाय बनाई और ना उसके साथ हमने फिर जल्दी जल्दी से अपना क्या कहते हैं उसको ब्रेड वगैरह खाए ना। ब्रेड पड़े थे फ्रिज में, उसको ऐसे ही बस डिप कर करके खाया कि चलो अब क्या कर सकते हैं ना। तो खैर जी ये रही हमारी डिनर ट्रे रेडी होगी। सलाद वगैरह बनाया, ये हर चीज़ पास पड़ी हुई है। और जी साथ काबली पुलाव था, ये वाला बड़ा ही कुछ करीब से लिया है ना। 2,000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी फर्स्ट सहरी। और मैंने क्या पराठे बनाने की वीडियो बनाई है। पता नहीं वो कौन लोग हैं सच्ची जो सहरी में प्रॉपर व्लॉग बनाते हैं। मेरी तो आंखें नहीं खुलती। मैंने तो एक आंख बंद करके दूसरी आंख खोल के जो है ना वो व्लॉग बनाया। तो बस चलें जी, अब बीच में कुछ नैप लिया, सो गए, नमाज़ वगैरह पढ़ी, सहरी की नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जी दिन की रूटीन थी, 10 बजे मैं सो के उठी। और जी उसके बाद फिर अपने रूटीन के काम, घर के काम, सफाई कर लो, कपड़े धो लो जी। ये सफाई की, कपड़े धोए, और बीच में फिर जोहर की अजान हुई, नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा। तो ये वाली रूटीन थी। तो ये वाला जो टाइम था जी ये 2 बज रहे थे, 2 सवा 2 का टाइम था आफ्टर जोहर प्रेयर। तो जी मैंने कहा चलो जी इफ्तारी की तैयारी करते हैं क्योंकि टाइम लग जाना है जी आहिस्ता आहिस्ता ना। फिर बीच में ज़ाहिर सी बात है बंदा नमाज का गैप लेता है, असर की अजान हो जाती है, फिर असर के बाद बंदा कोई सूरत पढ़ता है, कुछ पारा पढ़ता है। तो इस तरह जो है ना मैं 2 सवा 2 के बाद यानी कि जोहर की नमाज़ के बाद जो है ना मैं किचन में आ गई। तो जहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने 2 कप लिए हैं जी उसके आल पर्पज़ फ्लोर के। इसमें सबसे पहले थोड़ा सा ज़ीरा, ठीक है। और आप समझ गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ। मैं जो है ना समोसे जो है ना उनका आटा रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे हमने ज़ीरे को थोड़ा सा मसला और मसल के जो है ना हमने डाल दिया। और आटे में जो है ना हल्का सा घी या ऑयल डालने का मकसद ये होता है कि ना वो जो समोसे होते हैं ना, मैं पकोड़े कहने लगी थी सॉरी। तो वो जो समोसे होते हैं बड़े ही क्रंची सॉफ्ट, बड़े मज़े के बनते हैं। हल्का सा जो है इस आटे में हम नमक ऐड करेंगे। और अब हमने जो इसका मेन काम है ना, डो कैसे रेडी करनी है। जो हम इसमें ऑयल डालते हैं ना, तो मैंने जो है ना मुझे यकीन करें बिल्कुल ये काम नहीं आते थे। मैंने जो है ना बस अपने बड़ों को करते देखा। ये वाला जो है ना ये देखो मैं अपनी बाजू भी भर रही हूँ। बस जी कोई बात नहीं, हम नए नए क्या कहते हैं अनाड़ी से लोग हैं। तो खैर एनीवेज मैंने ये जो आटा ऐसे मलना है ना, ये मैंने अपनी ताई अम्मी को देखा था जब मैं छोटी होती थी। इतना भी छोटी नहीं, मीन्स के मुझे होश थी, समझ थी। तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह पाक उनके जो है दर्जात बुलंद करें। तो मैंने उनको इस तरह एक दफ़ा जो है ना वो समोसे बनाते देखा था। तो फिर मैंने उनसे पूछा भी था कि ना ये इस तरह क्यों करते हैं।
तो उन्होंने मुझे बताया बस वो दिन गया और आज का दिन आया। मैंने अपने वो दिमाग में बात रखी हुई थी ज़हन में कि ये जो है ना इस तरह करते हैं। तो जी फटाफट फिर हमने जो है ना नरम सा करके आटा गूंद लेना है। तो बस इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। जब अच्छे से आप इसको गूंद लें तो उसके ऊपर ना फिर हल्का सा जो है वो 2 ड्रॉप ऑयल डाल के ना, ताकि वो सिकरी सी ना आए ऊपर से। तो बस इसको किसी बर्तन में निकाल के रख दें, बात ख़त्म। ले जी मैंने यहाँ पे रख दिया, उसको अगेन वॉश कर लिया। अब आपको अगला स्टेप बताती हूँ, अगली चीज़ मेन क्या है। अब हम जो है बना रहे हैं जी पकोड़े। ठीक हो गया, 2 लोग हैं हम सिर्फ जो है, और आपको पता है ज़िरवा तो बहुत छोटी है, और जो अपना उसको क्या कहते हैं, उसने तो वो खाने नहीं होते ना ये पकोड़े समोसे ये वो, और ना मैं उसको देती हूँ। बच्चों को इस तरह की चीज़ें नहीं देनी चाहिए। देखें मेरी स्पीड चेक करें आप। टमाटर, आलू, प्याज, हरी मिर्चें, ये चीज़ें काट ली। और पकोड़ों की मेन अहम इंग्रेडिएंट जो होता है ना, इंग्रेडिएंट समझ रहे हो ना आप, खुश्क धनिया है जी। इसको ऐसे हथेली पे रखें, इसको ज़ोर से प्रेस करें, इसके 2-2 3-3 टोटे करें। और जब टोटे टूटे हो जाएं तो फिर आपने इसको क्या करना है, पकोड़ों में डालना है। और साथ हल्की सी गिराएं क्रश चिली। ये देखिए हल्की करते करते मैंने 3 दफ़ा डाली है, बस रोज़ा रखा हुआ था ना आपको पता है। और फिर आप ढीले से होके आप लगे हुए हो। तो ये जी मैंने हल्की सी इसमें डाली अजवाइन, ये बड़ी ज़रूरी होती है, ये ठंडी होती है, इसकी तसीर ठंडी होती है। और ये जो प्यास वगैरह हमें समोसे पकोड़े खाने से लगती है ना, जब हम अजवाइन वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो फिर वो ज़रा उसकी जो एक होती है ना लज्जत सी, वो एक तो ज़्यादा अच्छी निखर के आती है, दूसरा फिर हमें वो प्यास भी थोड़ी कम लगती है। ठीक है, बस होता तो बेसिकली ये एक वक्त ही है, खाया तो जाता नहीं है। कि बस ये होता है कि इंसान कहता है ये हमारा जो है ना वो दस्तरखान अच्छा सा हो, इस तरह मेन जो है ना। तो जी ये जी फिर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मैंने ना आटा, मैंने रमज़ान शुरू होने से पहले ही छान के ना अच्छी तरह मैंने डब्बे में डाल के रखा हुआ था। फिर मैंने कहा क्या रोज़ों में रोज़े के साथ बंदा आटा गिराता फिरता है इधर उधर, जो है ना छानना भी कौन सा आसान काम है मेरे जैसों के लिए। तो अब आपको मैं बताती हूँ, मैं जो है ना पकोड़े जब बनाती हूँ ना, तो मैं पानी डाल के ऐसे मिक्स करके नहीं रखती। ठीक है, और दूसरी बात ये, मैंने सारे मसाले, ये गरम मसाला हो गया, खुश्क धनिया हो गया, नमक होगी, हल्दी होगी, मिर्च होगी, काली मिर्च, अजवाइन शवाइन, हर चीज़ आपके सामने डाली है ना। तो ये मैंने इवन के मैंने इसको मिक्स तक नहीं करना, क्योंकि अभी 2 सवा 2 का टाइम था ना। तो जब हम इसको मिक्स करके रखेंगे ना तो ये पानी छोड़ देता है, नमक पानी छोड़ देता है। तो हमें जो है पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जब हमने बनाने होते हैं तो आप एंड टाइम के ऊपर आके ये देखिए, बस मैंने इसको, मैंने बताया है कि मैंने ऐसे मिक्स नहीं करना। ओके, आपने भी नहीं करना बिल्कुल। तो जी वो रख दिया साइड पे। अब आ गई है बारी स्टफिंग की, समोसे। तो यहाँ पे आलू बॉयल हो रहे थे, मैंने पहले ही रख दिए हुए थे। यहाँ पे हम बनाएंगे फ्रूट चाट। हमारे पकोड़ों का सामान हो गया रेडी। यहाँ पे हमारे समोसों की डो रेडी हो गई है। ये हो रहे हैं आलू बॉयल, और आलू हो गए थे बॉयल, पानी ठंडा डाला। और हाँ मैं आपको बता दूँ, मैं ना जब आलू बॉयल किए थे ना, मैंने कहा बता दूँ, मैंने हल्का सा नमक डाला था। ठीक है, आधा चम्मच नमक डाल के तो फिर मैंने आलू जो है ना बॉयल किए थे, ताकि ना वो अजीब से फोकले फोकले सा टेस्ट नहीं आता। जब आप नमक डाल देते हो ना तो थोड़ा सा उसका एक नमक सा, नमकीन सा टेस्ट आता है। आलू बड़े ही गर्म थे, तो मैंने ना फिर छुरी के साथ उसको किया। फिर मैंने ले लिया जी चट्टू वट्टा, फिर मैंने उसके साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये मैं बीच में मेरे से क्लिप ऐड नहीं हुआ, ये मैंने एक अंडा बॉयल किया था। ठीक है, अंडा बॉयल किया, उसके छोटे छोटे से उसको मैंने रेशे कर लिए, उसको मतलब मैश कर लिया। और साथ मैंने समोसों की स्टफिंग में एक अंडा भी ऐड किया, बॉईल किया हुआ। यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे समोसों में जी आलू हो गए, और उसके बाद प्याज है, टमाटर है, हरी मिर्च है। अब आगे जी मसाले। ठीक है, हम 2 लोग हैं, मैंने जस्ट सिर्फ ना मैंने 2 पेड़ों के लिए आटा गूंदा, आपके सामने आपको नज़र आ रहा होगा, उसके 4 समोसे बन जाने, और हम 2 लोग हैं, हमारे लिए इनफ है। इवन कि जब इफ्तारी हुई ना तो हमने सिर्फ जो है ना वो 2 ही खाए। तो बस इसी तरह ही होता है, पकोड़े खा लिए, चाट खा ली। तो ये जी नमक, मिर्च, गरम मसाला, हल्दी, हर चीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें और डालें। मैं तो कहूँगी जब रमज़ान हो तो बिल्कुल नमक, मिर्च, हल्दी ये चीज़ें जो ना वो बहुत कम कम यूज़ करें, यानी कि क्वांटिटी कम हो, स्पाइसी ना खाना खाएं। एक तो हम चस्के लेने बैठ जाते हैं, लाइक के समोसे भी खाने हैं, पकोड़े भी खाने हैं, ये भी खाना है, वो भी खाना, खाया खुया जाता नहीं है, बस हम अपने मैदे पे जुल्म कर रहे होते हैं। तो खैर ये तो पूरे 30 दिन जुल्म चलना है, तो कोई बात नहीं ना। तो रमज़ान अल्लाह पाक ने दिया है, तो इसकी जो बरकतें हैं तो वो भी तो हमने फिर उन बरकतों के भी तो मज़े लेने हैं ना। तो जी अब हम इसको कर लेंगे मिक्स, और मिक्स करके जो है ना फिर इसको हम कर देंगे बॉक्स पैक। अभी भी ना जो मटेरियल था वो गर्म था, क्योंकि वो आलू भी गर्म थे ना,
तो जी हाथों से तो फिर हो नहीं रहा था, मैंने फिर एक और चम्मच लिया और ये ना बस इसी तरह मैंने कहा कि ये बड़ा मसला हो रहा है ना, गर्म था अभी ये बिल्कुल सारा कुछ। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिर क्या हो, अभी इसको अच्छे से कर लेते हैं यहाँ पे मिक्स। यहाँ पे आप लोग ना एक काम कर लें, जब तक मैं आलू मिक्स कर रही हूँ ना, आप लोग शाबाश जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। और जब आप लोग ऐसे करते हो ना, सब्सक्राइब करते हो, तो मुझे यकीन करें बड़ी खुशी होती है। मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी 480 लाइक, ठीक है, 480 नहीं, हाँ 480 मैं आमीन, मेरे मुंह से रोज़े के साथ क्या निकला, 480 सब्सक्राइबर्स की फैमिली हो चुकी है, ठीक है, हमारी यूट्यूब फैमिली हो चुकी है जी 480, यानी कि 480। तो आप लोगों ने जो है ना मज़ीद इसको आगे 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 शेयर करना है, चैनल के लिंक को, ठीक है, वीडियोस को आगे शेयर किया करें। और जब आप आगे वीडियो को शेयर करते हैं ना, तो फिर वो ऑटोमेटिकली वीडियो वॉच करते हैं और जो है ना सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जी अब आ गई है जी बारी फ्रूट चाट की। मेरे से जो है ना पहला शॉट मिस हो गया, तो मैंने कहा कोई नहीं, आपको मैंने पहले वीडियो एक दी हुई है फ्रूट चाट बनाने की, तो मैंने नीचे बनाना रखे हुए हैं जी, उस सॉरी एप्पल रखे हुए हैं, उसके ऊपर बनाना है। और जी अब आपको एज़ यूजुअल पता है कि मैं फ्रूट चाट कैसे बनाती हूँ, ठीक है। इसके ऊपर अब हम लेमन ऐड कर देंगे, ठीक है, और वही अपना क्या उसको कहते हैं, चीनी के 2-3 चम्मच ऐड करेंगे, और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च भी ऐड करेंगे, ठीक है, वो बादी वगैरह के लिए सही होती है। एहतमाम इंसान इतना करता है, चाहे घर में 2 लोग हों, चाहे 4 लोग हों, चाहे 10 लोग हों, लेकिन जो रमज़ान है ना, इसमें एहतमाम करने का अपना ही मज़ा आता है। इवन दो हम कहते हैं कि हम आम रूटीन में भी ये चीज़ें खाते हैं, समोसे पकौड़े ये वो ब्ला 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 ब्ला, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि जो पकोड़े हैं ना, जब हम रोज़े के साथ तल रहे होते हैं ना, यानी कि कोई ये कह लो कि इफ्तारी से कुछ 10-15 मिनट पहले जब हम कहते हैं गरम गरम खाएंगे जी, टाइम के टाइम पकोड़े बनाएंगे, इतना बंदा कोई नदीदा हुआ होता है ना, मुझे तो ऐसे लगता है हाय अल्लाह पकोड़े पक रहे हैं, हाय अल्लाह पकोड़े कितने अच्छे लग रहे हैं, जैसे कि मुझे ज़िंदगी में कभी पकोड़े किसी ने दिए ही नहीं खाने के लिए। तो खैर जी ये मैं देखो, मैं आपको अपनी वो बता रही हूँ कि मुझे बताएं कि किस किस को ऐसे लगता है कि जब जो है ना वो हम अफ्तारी के थोड़ा सा टाइम रहता है तो हम पकोड़े वगैरह बनाते हैं, समोसों की खुशबू आ रही होती है, हाय हाय हम कहते हैं, इस तरह कहते भी हैं कि करना नहीं चाहिए। लाइक आपका रोज़ा होता है, अल्लाह पाक ने आपको इसमें सब्र करने का कहा है, आपको बर्दाश्त की हिम्मत दी हुई होती है। तो जब आप पूरा दिन गुजार लेते हैं, जब आप एंड टाइम फ्राई का टाइम आता है ना, चीज़ों की फ्राइंग का टाइम, तो हम इतने नदीदे क्यों हो जाते हैं भाई, हम क्यों खड़े रहते हैं किचन में सराहने, या अगर तो आप खुद बना रहे होते हो आप कहते हो हाय हाय अच्छा अच्छा कितने मज़े की लुक आई है। तो खैर एनीवेज, नदीदापन तो इंसान के अंदर कभी भी नहीं जाता। तो ये जी हमारे अनार ऐड हो गए हैं, हमारे नहीं मीन्स के अनार ऐड हो गए हैं फ्रूट चाट के अंदर। अब हम इसको कर लेंगे मिक्स और हमारा हो गया है आइटम नंबर 3 रेडी, ठीक है। अब ये देखें, और आप क्या, मैंने जो है ना ये बॉक्स रखे हुए स्पेशली फ्रिज के लिए कि जब मैं कोई चीज़ मैरिनेट करके रखती हूँ। और ये जो है ना, मैंने ग्रीन हाउस यहाँ पे मॉल है, मैं एक दिन ऐसे रैंडमली गई थी कुछ चीज़ लेने, तो मैंने कहा मुझे नज़र आया ये ना 6 डब्बे थे उनका, एक बहुत लंबा सा पैक था, मुझे बड़े अच्छे लगे। मैंने कहा ये तो बड़ा अच्छा है कि ना फ्रिज में हर चीज़, तो मैं इसी तरह कर रही हूँ। ये डब्बे हर कलर के हैं, कोई ग्रीन सा, येलो सा, कुछ इस तरीके से ना। अब आ गई है जी बारी मेन काम कौन सा है कि जी टैंग जूस, जमेशीरी जो कि शिकंजवी, अब आजकल तो मौसम नहीं है ना लाइक इस तरह, लेकिन फिर भी दस्तरखान पे अगर आपके पास जूस, मैंगो जूस ना हो तो फिर कितना अजीब सा लगता है ना। हालांकि बंदा एक खजूर खा के और एक गिलास जूस का पी के ऐसे फुल भर जाता है उसका स्टमक, लेकिन फिर भी जो है ना, हमने नमाज के बाद जो है ना अपनी पूरी काबिलियत दिखानी होती है कि जी हमने रोज़ा रखा था, हम दिन में भूखे थे, हमारा मैदा बेचारा खाली था, अब हमने इसको फुल बटा फुल करना है। तो ये जी आ गया मैंगो जूस। तो अब हम इसको फटाफट से घोल लेंगे। मैं चीनी वगैरह डाल के तो मैंने जी कैन का पानी ऐड कर लिया। अब आ गई है जी इसकी मिक्सिंग की बारी। आपने ये भी नोट किया होगा कि मैं बड़े कलरफुल सा मेरा किचन है, लाइक कि मैंने मुझे पता नहीं क्यों मैं कहती हूँ इंसान की ज़िंदगी में रंग होने चाहिए, ऐसे बेरंग ज़िंदगी जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने बर्तनों को भी कलरफुल रखें, आप अपनी ज़िंदगी को भी कलरफुल रखें, आप दूसरों के लाइक कि आप दूसरों के लिए जो आपकी थिंकिंग है ना, वो भी इतनी पॉजिटिव होनी चाहिए कि मैं कहती हूँ कि अगला देखने वाला भी कहे कि लाइक यार ये बंदा वाकई बंदा है, ठीक है। कोई दूसरा भी आपके बारे में अच्छा कमेंट करे और आपको खुद भी एक अच्छी अपने अंदर से वाइब्स आएँ। चीनी मिक्स हो गई, अब हम इसमें ऐड कर लेंगे टैंग। और देखें कि रमज़ान में हमारे रोज़े होते हैं, लाइक ये जो माएँ होती हैं या जो मेरी बहनें कुकिंग करती हैं,
वो देखो किस तरह तजर्बे के साथ ही नमक मिर्च हर चीज़ एग्जैक्ट कर लेती हैं, लाइक ठीक है, चीनी शीनी। और आम दिनों में जब हम जूस बनाते हैं तो हम किस तरह मीठा चेक करते हैं, है ना। मैं तो करती हूँ भाई, मीठा ज़्यादा तो नहीं हो गया, कम तो नहीं हो गया। तो खैर ये एक मैंने बॉटल रखी हुई है, आज मैंने जूस जग में बना लिया। अब इसको मैं बॉटल में डाल के इसको भी फ्रिज में रख दूंगी, क्योंकि ठंडा ठंडा अच्छा लगता है ना। क्योंकि दुबई में तो यहाँ पे तो फिर गर्मी है ना, यहाँ पे तो फिर जूस ठंडा ही पिया जाता है। और पाकिस्तान में सुना है, और बाकी कंट्रीज़ का मुझे पता नहीं वेदर क्या है, पाकिस्तान में सुना है कि ज़रा फिर भी अभी कुछ नॉर्मल चल रहा है, इतनी गर्मी नहीं है, मींस के मौसम सेट है। तो जी ये आ गई हमारी आइटम्स। चाट भी रेडी हो गई, राइट, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी। ये हमारी समोसों की स्टफिंग, ये हमारा जूस आप देख रहे होंगे, 2 गिलास है जी, 2 गिलास ही थे। और दूध गर्म किया हुआ है साइड पे। ये पकोड़े हो गए। और ये जी अब हम इसके बना लेंगे वो रोटियां बना के ना, फिर उसकी स्टफिंग कर लेंगे। ये दूध है जी, उसके लिए दूध छोटा बनाने के लिए, ठीक है। तो जो हम 2 लोग हैं तो 2 लोगों की हमारी इतनी, साथ साथ देखें आपकी बहन ने किचन टना टन रखा है। ये होती हैं बेटियां ना, कि जिनको होता है जी हमारे सर पे इधर कोई नहीं बैठा हुआ, माँ ने आके किचन में कोई बर्तन नहीं धोने, आपने खुद धोने हैं। तो लगते हाथ आप अपने बर्तन साफ़ करती हैं। और मैं तो कहती हूँ कि मुझे तो जो है ना दिन में तारे नज़र आते हैं। जब मुझे कहीं पे कुछ चीज़ उल्टी सीधी पड़ी नज़र आए ना, मैं इतनी पंचुअल हो गई हूँ, इतनी पंचुअल। जब आप मीन्स के कह लो कि शादी से पहले कह लो, जब आप अपने पेरेंट्स के घर होते हो, आप अपने अम्मियों को फिर उतना ही सताते हो। अब ये देखो कि मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। जैसे कि मेरा ये था शादी से पहले, ये कह लो कि जब मैं अपनी अम्मी के घर थी, तो ये होता था कि मुझे उन्होंने आवाज़ देनी किचन से आके ना, अपना अपनी रोटी ले जाओ। मैंने सुनी अनसुनी कर देनी, हाय हाय किसको बुला रही हैं। तो उन्होंने क्या करना कि ना, कोई बात नहीं, माएँ होती हैं ना, माँओं के दिल ऐसे ही होते हैं। उन्होंने खुद ही अंदर से वो किचन से अपनी रोटी ला के आपके आगे रख भी देनी, और साथ ये भी कह देना हिल हो ना, अंडे आते बैठे हो। तो ये माएँ कहती हैं, ये कितने अच्छे लफ्ज़ लगते हैं। लाइक अब मुझे ऐसे लगता है कि ये लफ्ज़ जो है ना, मैं कहती हूँ कि ये लफ्ज़ नहीं होते, ये ना एक एक खूबसूरत से जुमले होते हैं जो माएँ अपनी बच्चियों को कहती हैं। और मेरे ख्याल से कहना भी चाहिए, ताकि जो है ना, जब फिर आपके अपने सर पे पड़ती है ना, फिर आपको सारी बातें याद आती हैं कि हाय हाय काश के जितनी अब हम इतनी पंचुअल अपने अलार्म सेट किए हुए होते हैं कि भाई सुबह हमने उठ के नाश्ता बना के देना है, किसी ने ऑफिस भी जाना है, या किसी ने, हमारी अपनी एक पूरी रूटीन होती है, ठीक है। और ये काम हम माओ के घर में क्यों नहीं करते, हम उनको क्यों इतना सताते हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। और मैं यकीन करें, मैं आप लोगों को अपना पर्सनल एक्सपीरियंस करती हूँ कि जो है ना, मेरा ये था कि मैं पानी का जो ग्लास था ना, मैं वो भी नहीं पीती थी उठ के। आज मैं ये बात ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, और आई नो कि ये मेरी बात जो है इसमें सेव हो जानी है। और मे भी मेरी जाहिर सी बात है, अब मेरी बेटी छोटी है, वो बड़ी होगी, वो देखेगी, वो मुझे कहेगी मम्मा आप ऐसे करती थी, आप ऐसे करती थी। तो मुझे तो लगता है कि मैंने अच्छा किया ये रिकॉर्ड कर लिया, ताकि मेरी बेटी जब बड़ी होकर ये वीडियो देखे, और जब उसको इतनी समझ आ जाए, वो ये वीडियो देखे, तो वो ये एटलीस्ट में भी वो उसके लिए नॉलेजेबल भी हो सकता है ना, कि मेरी मम्मा ऐसे करती थी। अब उनको पछतावा होता है कि हाय काश मैंने अपनी मम्मा के साथ हेल्प करवाई होती, काश मैंने उनको ये दिया होता, किया होता। तो बस फिर हो सकता है मुझे उसके बदले में मेरी बेटी तंग ना करे। इस मामले में मैं आवाज़ दूँ तो वो बोले हाँ जी मम्मा आई, लेकिन मैं क्या कहती थी, मम्मा आपने किसको बुलाया है, अच्छा ये सीन होता है। तो आप देखिए, अब मैं समोसे तक बना लेती हूँ। अब मैं देखो ये, अब आप ये ना समझना कि आपकी बहन से बना नहीं, अभी बनेगा। मैं ना शेप पूरी, मैं कहती हूँ पूरा अथेंटिक वर्क करो, पूरा एग्जैक्ट। आप ये देखें इतनी प्यारी मैंने कौन बनाई। अब मैं पकोड़े भी बना लेती हूँ, समोसे भी बना लेती हूँ, मैं इतनी अच्छी बिरयानी बना लेती हूँ। मैं पहले बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें खाती थी बनी हुई, और मैं इतनी सिलेक्टिव, मतलब कह लो कि सिलेक्टिव थी, कि मैंने ना बड़ा साफ़ सुथरा सा खाना, ठीक है। और खा मैंने हर चीज़ लेनी है, मैंने कभी नुक्स नहीं निकाला इस तरह के ये नहीं सही ये नहीं सही खाना। लेकिन कह लो कि अब मैं मतलब हर चीज़, मैं कहती हूँ किचन भी साफ़ हो, खाना भी मैं माशाल्लाह प्रो हो गई हूँ मैं एट अ टाइम। तो अब ये देखें, मैंने ये जो इफ्तारी की चीज़ें बनाई, मैंने 1 घंटा सिर्फ लगा है मुझे, और मैंने बना ली। असर की अज़ान से पहले पहले मैं फ़ारग हो चुकी थी किचन से। और इवन के मैंने जो है ना समोसे वगैरह हर चीज़ रेडी करके मैंने ये फ्रिज में भी रख दिए थे, कि चलो ऑन टाइम जो है ना, अपने टाइम के ऊपर एंड जो है मैं फ्राई कर लूँगी। और साथ ये देखें, मैं आपको बता दूँ, ये देखें मैं कितनी हूँ समझदार हो गई हूँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। हाय हाय। तो खैर जी, ये देखें मैं पानी लगा लगा के समोसे बंद कर रही हूँ। शेप चेक की है आपने, मेरा तो दिल करा है यहाँ दुबई में मैं समोसों की रेड़ी लगा लूँ ना।
तो उसका नाम रख लूँ कि ना मतलब घरेलू समोसे कैसा रहेगा नाम बाय द वे। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि समोसे को किस तरह, अब मैं पर मेरे दिमाग में इस वक्त पता कौन सा सीन चल रहा था समोसा रखते हुए प्लेट में, मोटू वाला सीन। वो जो मोटू पतलू कार्टून नहीं है, मैंने कहा वो जो मोटू समोसे खाता है ना, तो उसके जो समोसे ना वो ऐसे ऊपर को बैठे हुए होते हैं, एक उसका ना बड़ा सिटिंग स्टाइल है उसके समोसों का। मैं पूरी मोटू पतलू की एपिसोड डाउनलोड कर रही थी अपने दिमाग में, लेकिन ना हुई नहीं मुझसे। तो खैर एनीवेज जी, ये देखें 4 समोसे रेडी हो गए हैं भाई। अब आ गई बारी, देखें जी हांडियाँ भी तो पकानियाँ ही ने ना। तो जी सारी चीज़ें रेडी हो गई, तो सोचा कि आ जा अभी मेरी बहन, आ जाओ फटाफट से ना। अब हम बना लेते हैं चने। मैंने कहा मैं ऐसी कौन सी चीज़ बनाऊं जो फटाफट से बन जाए, हाय हाय हाय। फिर मेरे दिमाग में इतना आइडिया आया, मैंने कहा ओए मैं तो चने लेके आई हुई थी जो कि फुली कुकड है, मुझे जस्ट मसाला भूनना है, पानी डालना, चने डालने। मैंने कहा ले अभी मेरी हांडी रेडी। एक्चुअली ये हुआ कि मैं काफ़ी देर से खड़ी थी ना, और उसके बीच बीच में फिर मैंने एक जगह गैप लिया, वो मैं नमाज़ वगैरह पढ़ के आई, और बीच में ज़िरवा को थोड़ा सा वो किया। ज़िरवा सो रही थी वैसे बाय द वे जब मैं काम कर रही थी, फिर वो उठ गई, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। वो रो रही थी, कच्ची नींद उठ गई, तो साथ साथ फटाफट जो है ना ये देखिए मसाला भून गया। वो इसलिए जब मैं हांडी बना रही थी तो उस वक्त ज़िरवा उठ गई थी, तो मैंने जो है ना वो नमक मिर्च मसाले जो टमाटर प्याज जो जैसे ये मसाला बनाया वो मुझसे शूट नहीं हो सका ना। तो फिर उसके बाद ज़िरवा को मैंने थोड़ा सा ना उसके टॉयज़ के साथ उसको बिज़ी किया। फिर मैंने हांडी वगैरह कंप्लीट की, और देखें रोज़ा खोलने से ठीक आधा घंटा पहले आपकी बहन बिल्कुल वेली होके बैठ गई थी, पप्पू बच्चा बन के, वज़ू करके, मुंह हाथ धो के सही दस्तरखान अपना लगा के बैठ गई थी। चलो आज जो भी दुआएं मांगे, ठीक है। तो ये होती हैं मतलब यही कह लें कि अब रूटीन बन जाती है इंसान की ना। तो ये रहे जी, ये देखिए मैंने इसमें आने आगे मैं आपको बताऊं, मैंने बिल्कुल पानी नहीं डाला ना। ये पकोड़े जब ये जो पड़े ना, आलूओं ने पानी छोड़ा, प्याज ने पानी छोड़ा, नमक डाला हुआ था, वो पानी छोड़ने के बाद जो है ना, तो फिर इस तरह जो है ना ये खुद ही इतना अच्छा मैरिनेट हो गया, ऐसे लग रहा है जैसे पानी डाल के घोले हैं। तो ये पकोड़े पक गए हैं जी, कितनी प्यारी लुक आई है। और बड़े, और अंधेरा हो चुका था बाय द वे। ये ना मोबाइल के फ्लैश के साथ जो है ना बस इतना सा रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे पकोड़े समोसे रेडी हो गए हुए हैं, सारा कुछ हो गया। तो जी बस एंड पे मुझसे मिस्टेक ये हुई कि जब हमने दस्तरखान लगाया था ना प्रॉपर, तो मुझसे 2000 years later. मुझसे वीडियो नहीं बन सकी थी, सो सॉरी। लेकिन बनाना मैंने आपको बताया। यहाँ पे जी हमारा टाइम हो गया जी, इंजॉय हम कर रहे थे अफ्तारी के बाद। मैंने कहा मेरा दिल कर रहा है कि कुछ ना ठंडा ठंडा सा खाऊं, हालांकि ठंडा ठंडा ही सा सारा कुछ जब हमने खाया। तो जी आइसक्रीम खाई, और जी हमारा पूरे दिन की रूटीन ये थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको छोटी सी वीडियो तो मैं नहीं कह सकती, आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।